So, hello students, welcome to SP Smart Habit Competitive Schooling System. बेटा today is your day 2 for नी डायरेक्ट क्लासेस. और बेटा आज के उसमें जो मैंने आप लोगों को एक फर्स्ट वीडियो सेंड किया है उसमें हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकेंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर दिया है, दैट इज़. और इसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा और हमने डिस्कस किया कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं. हमने डिस्कस किया RH विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है और हमने बैक्टीरियाज़ के बारे में डिस्कस किया. ठीक है बच्चे, उसके बेसिस पे आपकी जो NCERT है इसके 2 क्वेश्चंस हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इसमें बताना है कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या चेंजेस आया है, राइट. तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम किया जाता था बच्चे, वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे किया जाता था, है ना. सिर्फ बाहर से जो अपीयरेंस है, कलर, साइज, शेप, इसके बेसिस पे हम क्या करते थे, क्लासिफिकेशन करते थे. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इन अ हायरार्किकल सीरीज ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़. तो सबसे पहले एक डेफिनेशन दी गई है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है. तो ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर है टू अरेंज दी ऑर्गेनिजम्स, अरेंज करना उनके हायरार्किकल सीरीज ऑफ ग्रुप्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज़ में कौन आएगा, जीनस में कौन आएगा, है ना, या फिर फैमिली के अंडर में, जीनस के अंडर में, ऑर्डर, क्लासेस, फाइलम, किंगडम, इनके बेसिस पे जो है हम हायरार्किकल सीरीज़ बनाते हैं, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स बनाते हैं. किसके बेसिस पे, सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे. ठीक है बच्चे. तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग टाइम पे डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया. तो सबसे पहला कौन सा है, एरिस्टोटल ने दिया प्रपोज्ड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच डिवाइडेड एनिमल एंड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट. इन्होंने क्या किया, प्लांट और एनिमल को हैबिटेट के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया. फॉर एग्जांपल जो एनिमल्स पानी में थे उन सबको एक्वेटिक बोल दिया, जो लैंड पे रहते थे उनको टेरेस्ट्रियल बोल दिया, रेप्टाइल एंड कैटल्स. और एरियल हो गए कौन से, बर्ड एंड बैट्स. इन सबको इन्होंने एक बेसिस पे कर दिया, है ना. सो ऑल दिस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी. ठीक है, और उनके बेसिस ऑफ हैबिटेट के बेसिस पे, राइट. फिर उसके बाद आया द सेकेंड वन इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इट वॉज बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, ऑन्टोजेनी, साइटोकेमिस्ट्री एट्सेट्रा. तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने क्या किया, इसमें इंक्लूड किया गया मॉर्फोलॉजी कि बाहर से शेप कैसा है, साइज़ कैसा है, उसका हैबिटेट कैसा है. एनाटॉमी, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं. फिजियोलॉजी, उसका मेटाबॉलिज्म क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है. रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, कैसा है. ऑन्टोजेनी, उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है. साइटोकेमिस्ट्री, उसके सेल्स, क्रोमोसोम्स कैसे हैं. तो दिस इज़ व्हाट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट. और इसके बाद बात आती है, आफ्टर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन was classified on the basis of evolutionary relationship called phylogenetic system. It is based on cytotaxonomy, chemotaxonomy, numerical taxonomy and cladistic taxonomy. तो ये बच्चे आपका पहला क्वेश्चन. फिर बच्चे हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे स्टेट 2 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यूज़ पूछा गया हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का और आर्की बैक्टीरिया का. तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो दूसरे पे निर्भर करते हैं, खुद से अपना खाना नहीं बना सकते हैं, राइट. सो दे एक्ट एज अ डिकम्पोजर्स एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस. डिकम्पोजर्स की तरह डिकम्पोज करते हैं, है ना. जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करेगा, राइट. दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. हमें पता है कि जो कर्ड है उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो कर्ड, मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करता है. बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो हैं वो जो है इससे ऑब्टेन किए जाते हैं, राइट. मैनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया दे हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स. बहुत सारे सॉइल बैक्टीरिया क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं. सो दीज आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया. फिर आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट्स बाय द मिथाइनोजन. जो कैटल्स होते हैं, काऊ हो गया, इनका जो रूमन पार्ट जो होता है उसमें मिथेनोजन प्रेजेंट होता है जो मीथेन गैस बनाने में हेल्प करता है. ठीक है बच्चे. एंड मिथेनोजन्स आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस एंड सीवेज ट्रीटमेंट. बायोगैस बनाने में भी हेल्प करता है, राइट, और सीवेज ट्रीटमेंट में भी हेल्प करेगा. सो दीज आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्की बैक्टीरिया.
तो आई होप बच्चे आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। किस तरह का कोई डाउट होगा बच्चे तो डाउट सेशन में पूछेंगे। ओके, सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।